प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अनल किरीट कविता का अध्ययन करेंगे। अनल किरीट डॉक्टर दिनकर के हुंकार काव्य से ली गई है। इस ओजपूर्ण कविता में कवि ने सिंहासन को आग का मुकुट बताकर इसे पहनने वाले वीरों को भारत के उद्धार की भावना, राष्ट्र रक्षा की चेतना से पूर्ण होना आवश्यक बताया है। साथ ही वह साहसी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो। पद्यांश देखिए। जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की। बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक तराना है। दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। ये हैं वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। रूह जरा पहचान रखें इनकी जादू टोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। बच्चों, प्रस्तुत कविता को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। पद्यांश में कवि ने उर्दू फारसी के शब्दों का भी बहुतायत रूप में प्रयोग किया है, जो पद्यांश को बहुत ही ओजस्वी बना रहे हैं। शब्द देखिए। दिलेर मर्दानों। दिलेर मर्दानों का अर्थ है बड़े दिल वाले, साहसी लोग। मौजों का तात्पर्य है लहरें। किश्ती का अर्थ है नाव, परंतु यहाँ पर लक्ष्य रूपी नाव की तरफ कवि इशारा कर रहे हैं। बेफिक्री का अर्थ है फिक्र रहित, अर्थात निडर होकर। समा का तात्पर्य है वातावरण। तूफान का मतलब है तूफान। यहाँ पर समस्याओं रूपी तूफान की तरफ कवि इंगित कर रहे हैं। अचरज का अर्थ है आश्चर्य। अभय का अर्थ है भय रहित और रूह का अर्थ है आत्मा। पद्यांश में कवि ओजस्विता का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की। अर्थात जिन वीर साहसी पुरुषों को देखकर बड़े बड़े दिल वाले या बड़े बड़े हिम्मत वाले लोगों की साहस भी डामाडोल हो जाती है, उन्हीं त्याग बलिदान की लहरों पर ऐसे भी कुछ दीवाने हैं। यहाँ पर दीवाने उन्हें कहा गया है जो अपने देश की रक्षा का प्रण लेते हैं, जो राष्ट्र रक्षा के दीवाने हैं, देश प्रेम के दीवाने हैं। ऐसे कुछ दीवाने निर्भीक लोगों की नाव बेहिचक चली जा रही है। बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक तराना है। ये लोग ऐसे वातावरण में भी बेफिक्र होकर, जहाँ चारों तरफ तूफान ही नज़र आ रहा है, ऐसे वातावरण में भी बिल्कुल बेफिक्री के आलम में अनजान होकर आगे बढ़े चले जा रहे हैं और समस्याओं रूपी तूफान में भी इन्हें एक जीवन का राग सुनाई दे रहा है। दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। उनके इस आश्चर्य भरे दृश्य को देखकर सारा संसार उनको देखे जा रहा है और दांतों तले उंगली दबा रहा है, अर्थात आश्चर्य कर रहा है कि इतने निडर और साहसी व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं।
अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। ये हैं वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। कवि कहते हैं कि ये साहसी निर्भय व्यक्ति ज्वालामुखी रूपी विनाशकारी समस्याओं के मुख पर निर्भय बैठकर अपना ही मंत्र जगाते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही सदैव लगे रहते हैं। और यही वे व्यक्ति हैं जो ऐसे अनूठे कार्य करते हैं, ऐसी जादूगरी भरे कार्य करते हैं जिनसे कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे कि पानी में आग लगाना एक असंभव कार्य है, परंतु ये ऐसे असंभव कार्य को भी संभव बना डालते हैं। अतः जीवन को कवि कहते हैं, रूह जरा पहचान रखे इनके जादू टोने वाले। कवि दिनकर कहते हैं कि जीवन को अंधविश्वासी, अकर्मण्य और आलसी बनाने वाले जादू टोने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे इनकी वीर और निडर रूह को, आत्माओं को पहचानने का प्रयास करें और उनको पहचानें। कवि ऐसे वीर पुरुषों का समर्थन करते हैं कि यही वो निडर, मातृभूमि प्रेमी, राष्ट्र के उद्धारक वीर मनुष्य हैं जो सच्चे अर्थों में राष्ट्र की समस्याओं से भरा हुआ जलता हुआ मुकुट अपने भाल पर धारण करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। अतः भविष्य में राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आने वालों, तुम्हें अपने भाल पर अनल किरीट धारण करना होगा। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि दिनकर ऐसे व्यक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, ऐसे वीर व्यक्तियों का आह्वान कर रहे हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निडरतापूर्वक इस राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर वहन कर सकें, अपने ऊपर ले सकें। ऐसे व्यक्तियों को अनल किरीट धारण करना चाहिए। बच्चों, कवि ने लक्ष्य के प्रति समर्पित वीरों की निर्भयता और वीरता का गुणगान प्रस्तुत पंक्तियों में किया है और संसार को कठोर समस्याओं से ग्रसित बताकर दृढ़ निश्चय, वीरता और निर्भयता के साथ इनका मुकाबला करने का प्रेरणास्पद उद्बोधन प्रस्तुत काव्यांश में किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ शब्द उर्दू फारसी के हैं जिनका प्रयोग करके कवि ने उद्बोधन को और भी ओजस्वी बनाने का सार्थक प्रयास किया है। ये शब्द हैं हिम्मत, दिलेर, मर्दानों, मौजों, किश्ती, बेफिक्री, समा, तूफ़ान, तराना, ज़माना, रूह आदि। भाषा ओजगुण प्रधान है। दांतों तले उंगली धरना, ज्वालामुखियों पर बैठ मंत्र जगाना, पानी में आग लगाना, रूह पहचानना जैसे मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त प्रवाहमयी व्यवहारिक खड़ी बोली हिंदी का कवि ने प्रयोग किया है। दिनकर का राष्ट्र प्रेम ओजस्वी वाणी में प्रत्येक पंक्ति में प्रस्फुटित होता है। धन्यवाद।